दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 4 महत्वपूर्ण ग्रह हैं। जब भी वो राशि परिवर्तन करते हैं या उनका नक्षत्र परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। वो ग्रह है गुरु, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। और यहाँ पर 2 जून को गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि उनका सबसे उच्च राशि की अवस्था होती है। तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति का उच्च का होना, उच्च अवस्था में गोचर करना सभी राशियों पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालेगा। तो आज हम इस सिलसिले में जानते हैं मीन राशि का, जो राशि चक्र की अंतिम राशि है और गुरु बृहस्पति इसके खुद स्वामी ग्रह है। उनके जीवन में जून महीना क्या परिवर्तन लेकर आएगा। मीन राशि वालों के लिए बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्वामित्व वाले ग्रह गुरु बृहस्पति 2 जून को गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। और उनकी जो 3 दृष्टियां हैं, भाग्य भाव को देख रही है, आय भाव को देख रही है और स्वयं उनकी दृष्टि लग्न भाव पर भी पड़ रही है। तो यह दृष्टि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में देव के समान उपाधि प्राप्त है और उनकी दृष्टि जहां भी जाती हो अमृत तुल्य होती है। पॉजिटिविटी वहां पर उत्पन्न करती है, निगेटिविटी को खत्म कर देती है। तो यहाँ पर एक और तथ्य है कि मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। ऐसे में गुरु का यह परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए वरदान से कम नहीं है। तो हम जानते हैं कि मीन राशि वाले के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी होगी, लव रिलेशनशिप, पारिवारिक संबंध कैसे होंगे और साथ ही साथ इनके जीवन में क्या बदलाव करें कि आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन हो। तो यहाँ पर बता दे कि शनि इनके लग्न भाव पर है, क्योंकि शनि के 7.5 चल रही है। 7.5 का दूसरा चरण है और गुरु बृहस्पति मीन राशि वालों के लिए पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। और पंचम भाव होता है विद्या का, संतान का, शिक्षा का। और छोटे ग्रह जो है हर महीने बदलते हैं, जैसे आपको मंगल हो गए, सूर्य हो गए, बुध, शुक्र, तो इनका प्रभाव तो पड़ता है लेकिन मालूम नहीं चलता है। लेकिन जब बड़े ग्रह जो कुछ अंतराल पे 12 वर्षों के बाद यह परिवर्तन हुआ है, क्योंकि लगभग गुरु बृहस्पति एक घर में 1 वर्ष रहते हैं, तो मीन राशि वालों के लिए यह परिवर्तन जो प्राप्त हो रहा है 12 वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है। तो 12 वर्ष के बाद में जब ऐसा संयोग बनता है कि स्वयं का स्वामी गुरु बृहस्पति अपने उच्च अवस्था में हो और उनका दृष्टि लग्न भाव पे पड़ रहा, तो यहाँ पर 7.5 का जो सेकंड चरण का जो अशुभ प्रभाव है वो 70% तक कम हो जाएगा। आपको जहाँ पर आप टेंशन महसूस कर रहे थे, देखो शनि के 7.5 आता क्या देता है? तनाव देता है। वो आपकी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि शनि जो है कर्म के कारक ग्रह है और वो भी अभी रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो समय अनुकूल बना हुआ है। ऐसे भी 7.5 का प्रभाव कम हो गया है, क्योंकि बुध के नक्षत्र में वो गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर और उसके बाद में जब 2 जून को गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न भाव पे, तो आपका सर्वोत्तम समय शुरू हो जाएगा। कितने दिनों तक रहेगा हम आगे चर्चा करेंगे, इसके लिए विशेष वीडियो लाऊंगा। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ जून महीने का, तो जून महीने में जब आप मानसिक तनाव से ग्रसित रहते हैं वो बहुत ही हद तक दूर हो जाएगा। शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर करना 17 मई को, इससे आपको कुछ तनाव कम हुआ होगा, क्योंकि आपका काम सुधरने लगा है, तेजी आ गई है काम में। क्योंकि शनि जो बहुत स्थिर गति से चलते हैं, लेकिन रेवती नक्षत्र में जाने पर गतिशीलता आ गई, क्योंकि बुध का नक्षत्र है। बुध बहुत तेजी से अपना घर परिवर्तन करते हैं। तो ऐसे में आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने में गतिशीलता आई है, जिससे तनाव कम हुआ है। लेकिन
जब गुरु की दृष्टि आपके ऊपर आएगी तो उस घर में पॉजिटिविटी लाएगा, उनकी दृष्टि अमृत तुल्य है। तो यहाँ पर जो आपके अंदर एनेक्साइटी चल रहा था, अननेसेसरी आप उधेर गुण में फंसे थे, कौन सा काम करे क्या न करे, आपकी करियर की स्थिति भी डवाडोल चल रही है, तो करियर में स्थिरता नहीं आना, धन रुकना नहीं, फिजूल खर्ची हो जाना, स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहना, ये सब आपके परेशानी का सबब बने हुए थे। लेकिन अब ये सारे परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेगी। आपका सर्वोत्तम समय होगा 2 जून से स्टार्ट। तो यहाँ पर आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे थे, पेट की बीमारी आपको बहुत परेशान कर रही थी, तो इसमें सुधार देखने को मिलेगा। मैं मीन राशि के जातक तक आप नोट कर ले, अभी जो आप लगातार 2.5 वर्षों से जितना परेशानी जूझ रहे थे उसमें अचानक कमी आ जाएगी। आप अपने कार्यों को बड़ी कुशलता से करने लगेंगे, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति का विकास होने लगेगा। आप जो चीज़ करने में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप डिसीजन फटाफट लेंगे, तेजी से लेंगे, और आपके अंदर एक धनात्मक ऊर्जा का संचार होगा। गुरु यहाँ पर पंचम भाव में है, आपके अंदर नए चीज सीखने की जिज्ञासा बढ़ेगी। जो शिक्षा से जुड़े व्यक्ति हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं, विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने देश में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपने करियर में स्थिरता आएगी। यदि कम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं तो उनका रिजल्ट उनके अच्छा शुभ संकेत है, उनके लिए अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। मीन राशि के जातक के लिए है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना है कि मीन राशि के जातक करोड़ों लोग हैं, सभी को एक जैसा परिणाम नहीं मिल सकता, क्योंकि लग्न भाव में गुरु की स्थिति क्या है और शनि की स्थिति क्या है उनका, उस पर निर्भर करता है। तो यदि आप अपना कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप अपना जन्म स्थान, जन्म तिथि, जन्म समय आप हमारे ईमेल पे सेंड करेंगे, उसकी थोड़ी सी फी है, आप जमा करें और उसके विषय में आप जानकारी ले सकते हैं। अभी हम बात करेंगे, ये चंद्र राशि पर आधारित प्रेडिक्शंस है, सभी के लिए है। यहाँ पर आपको यदि चंद्र राशि आपकी मीन राशि है तो यह प्रेडिक्शन आपके लिए बहुत ही सटीक है। यहाँ पर पंचम भाव लव रिलेशंस का भी है, तो यहाँ पे मीन राशि वालों के लिए लव रिलेशनशिप बहुत ही प्रगाढ़ होने वाला है। जहाँ पे ब्रेकअप हुआ था वो अब ब्रेकअप संबंध में जुट जाएंगे, और आपके अंदर एक मधुरता, दोनों पार्टनर के बीच में एक अच्छा सामंजस्य स्थापित होगा। आपके जीवन में एक नया संचार होने वाला है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, मैरिड लाइफ की बात करेंगे, तो मैरिड लाइफ भी उत्तम रहने वाला है, क्योंकि गुरु जब उच्च स्थिति में हो तो वैवाहिक जीवन बहुत ही संतुलित, बैलेंस हो जाता है। और साथ ही साथ गुरु की जो पहला दृष्टि जो जा रही है वो आपके भाग्य और धर्म भाव को देख रही है, तो आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे, भाग्य का साथ भरपूर प्राप्त हो रहा है। आपको कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, अपने दोनों दंपति आप कोई धार्मिक यात्रा पर निकलेंगे जो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। और वैसे दंपति जो संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते थे उनके लिए सही समय शुरू हो रहा है। 2 जून के बाद आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी उच्च पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे राज्यों में जाना चाह रहे हैं, तो यह बहुत ही अनुकूल समय है, आप जरूर जाएं और आपको इसमें अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। अभी बात करेंगे करियर, तो गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है आपके आय लाभ भाव को देख रही है, दूसरी दृष्टि। तो यहाँ पर आय और लाभ, इनकम के अच्छे स्रोत जनरेट होंगे। आप बिजनेस करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं तो उसमें स्टेबिलिटी आएगा, अपने सहयोगियों का साथ प्राप्त होगा आपके साथ में। यदि आप अनुबंध में, एग्रीमेंट पे आप कोई व्यवस्था स्थापित करना चाह रहे थे तो कोई बड़ा डील करेंगे और इसमें आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। और इनकम, कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं वहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, या कोई प्रॉपर्टी डीलिंग करना है तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और गुरु की जो तीसरी दृष्टि है, मैं पहले बताया, आपके लग्न भाव को देख रही है, तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में बहुत सुधार आएगा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी,
आपके अंदर पराक्रम आ जाएगा, साहस की भावना आ जाएगा, पारिवारिक संबंध उत्तम रहना है। करना क्या है अभी, तो आपको प्रत्येक शनिवार को, क्योंकि शनि का शनि साथी चल रहा है, तो शनि को मजबूत करने की जरूरत है। उसके दुष्परिणाम से बचने के लिए प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर आप सरसों तेल का दीपक जलाएं और शनि का जो बीज मंत्र होता है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शह शनिश्चराय नमः एक माला अर्थात 108 बार जाप करें। और दूसरा उपाय है कि आपके स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति को मजबूत करें। प्रत्येक गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें, केसर का तिलक लगाए, सूर्य भगवान को जल दे, केले के वृक्ष में जल दे और साथ ही साथ गुरु का जो बीज मंत्र है ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग शह गुरुवे नमः एक माला अर्थात 108 बार जाप जप करें। ये आप शुरू कर दें, अभी से 2 जून का इंतजार न करें, शुरू करें और देखें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, वो भी शुभ परिवर्तन दिखेगा। ओम नमः शिवाय।